This meeting is being recorded. तो कल हमने जहां से फिनिश किया था हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कल हमने जहां तक देखा था उसके आगे बढ़ेंगे। कल हमने जो ट्रेनिंग स्टार्ट की थी उसका टॉपिक था ग्रामीण डाक जीवन बीमा, है ना, सफलता की कुंजी। हमने कल ये वाला टॉपिक था, इसे कवर किया था। ठीक है, हम इसे देख रहे थे कल। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ते हैं जहां तक हमने कर लिया उसके आगे। कल हमने बहुत सारी अच्छी चर्चा की थी कि किस तरीके से हम कस्टमर को हम बीमा के बारे में बताएंगे। ठीक है, अब आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है कैसे हम कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, कैसे हम कस्टमर को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, कलर चलिए, आप सभी लोग डायरी रख लें अपने साथ में, और जो भी बताया जा रहा है आज की ट्रेनिंग में उसको आप लोग को नोट करना है। तो काइंडली इंश्योर कि सबके पास में डायरी हो। डायरी सभी रख ले भाई, है ना। जो भी चीजें आज बताई जा रही है उसको आपको नोट करना है। ठीक है, तो कल हमने जो बात की थी वो थी कि एमडीआरटी के बारे में। ठीक है, एमडीआरटी का मैंने आप लोग को कल ही इसका मतलब भी बताया था, मिलियन डॉलर राउंड टेबल। ठीक है, मिलियन डॉलर राउंड टेबल ये एक टाइटल होता है। ये ऐसे बीमा एजेंट को मिलता है इंडिया के अंदर जिसने साल भर में 36 लाख का क्या किया हो, प्रीमियम कलेक्शन किया हो। साल भर में इसने कितना किया हो, 36,000 का प्रीमियम, 36 लाख सॉरी, है ना, 36 लाख का प्रीमियम क्या किया हो, कलेक्शन किया हो। इसको हम मिलियन डॉलर राउंड टेबल कहते हैं। अब कल हमने जो जो टॉपिक कवर किया है एक बार वो फिर से देख सकते हैं। तो कल हमने देखा था कि आरपीएलआई क्या है, आरपीएलआई की शुरुआत कैसे होती थी। हमने बताया था कि आरपीएलआई जो है मल्होत्रा कमेटी जो थी, है ना, मल्होत्रा कमेटी, उसकी सिफारिश के आधार पर क्या है, आरपीएलआई को स्टार्ट किया गया। आरपीएलआई में टोटल कितने प्लान है, आरपीएलआई में टोटल 6 प्लान है। ठीक है, ये हमने बताया था। और इसके साथ साथ में आरपीएलआई बेस्ट क्यों है ये हमने बताया था। बेस्ट क्यों है, वाई आरपीएलआई बेस्ट क्यों है, तो बेस्ट क्यों है इसको भी हमने बताया था कि सबसे पहले हमारा क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ज्यादा नहीं है, मतलब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कम होने से हमारी कॉस्टिंग कम है, हमारी कॉस्टिंग लो है। दूसरी चीज, हम लोग एड में खर्चा नहीं करते, एडवर्टीजमेंट जो होता है ना उसमें हम खर्चा नहीं करते, इसलिए हमको यहाँ पे भी कॉस्टिंग लो जाती है। इसके अलावा हम लोग जो है हमारे यहाँ इंसेंटिव कम मिलता है ना, हम अपने, क्योंकि हमारे स्टाफ को हम ऑलरेडी हम सैलरी देते हैं ना, बाकी जगहों में सैलरी नहीं मिलता। आप लोग ऐसा मत सोचना कि हम लोगों को कमीशन कम मिलता है
तो हम लोग को क्यों फायदा नहीं, हम लोग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। आप कहीं भी जाइए, LIC में जाइए या किसी भी प्राइवेट जो इंश्योरेंस कंपनी है उसमें जाइए, वहां पे उनको सिर्फ और सिर्फ कमीशन मिलता है, सिर्फ और सिर्फ कमीशन मिलता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे जो GDS आप लोग काम करते हैं, BPM BPM जो भी स्टाफ है, सबको सैलरी मिलता है। प्लस इसके अलावा अगर आप कोई भी इंश्योरेंस करते हो, बीमा करते हो, तो उसके अलावा आपको कमीशन अलग से मिलता है। कमीशन क्या होता है, अलग से मिलता है। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें हमने बात की थी। उसके बाद में हमने कल जो बात की थी वो ये थी कि हम ग्राहक को कैसे अट्रैक्ट करेंगे। जैसे देखिए हमने बात किया था कि हम कैसे उससे बात करेंगे, प्रीमियम और लाभ का गणित बताना है हमको। ठीक है, हम क्या बताएंगे उसको, प्रीमियम और लाभ का गणित। इसके अलावा हमने कुछ कुछ चीजों के बारे में बात की थी, तो ये हमने बहुत अच्छे से कवर किया था कल, प्रीमियम और लाभ के गणित को। क्योंकि कोई भी जो आदमी है ना, उसको जब तक हम ये नहीं बताएंगे कि उसको कितना प्रीमियम आएगा और उसको कितना बेनिफिट मिलेगा, तो अक्सर क्या होता है जब आप लोग पॉलिसी बताने जाते हो, ठीक है, अभी मैं ये बोल रहा हूँ पॉलिसी बताने जाते हो, लेकिन मैंने यही चीज बताया कि हमारे कम से कम 80 से 90% जो GDS है आप लोगों को तो किसी को पॉलिसी भी ठीक से बताने नहीं आ रहा है। आज ही मैं एक जगह गया था BO में, वहां पूछा है ना, एक GDS को, उसको पूछा कि आप कैसे किसी को ये बताओगे। ठीक है, तो उसके जो बताने का तरीका था वो मुझे ऐसे लगा कि जैसे बिल्कुल, मतलब उस तरीके से अगर आप किसी को पॉलिसी बताओगे तो वो पॉलिसी लेना तो बहुत दूर की बात है, उल्टा वो चीजों को समझ नहीं पाएगा। ठीक है, तो पॉलिसी जब हम किसी को बता रहे हैं तो हमको प्रोफेशनल अप्रोच रखना है। पहला चीज प्रोफेशनल अप्रोच रखना है आपको, प्रोफेशनल बन के जाना है, समझिए, है ना, बन के जाना है, ऐसा नहीं कुछ भी पहने कुछ भी ये चले गए। दूसरी चीज, आपके पास खुद आपका नॉलेज होना चाहिए पॉलिसी के बारे में। नॉलेज मतलब उस पॉलिसी का क्या क्या उसकी गुण है वो पता होना चाहिए। तीसरी चीज, उस नॉलेज के दम पे आप कस्टमर को क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या उसको लाभ हो सकता है, ये आपको बताने आना चाहिए। तो बहुत ही, मैं बता रहा हूँ, बहुत ही कम हमारे GDS हैं आप लोग जिनको ये कितना उसको मिलेगा ये पता है। ठीक है, बहुत ही कम लोग हैं जिनको ये पता है कि उसको कितना मिलेगा और क्या होगा। तो ये चीजें जो है आप लोगों को पता नहीं है, तो ये सबसे पहली चीज है कि प्रीमियम और लाभ का गणित आपको आना चाहिए। आप किसी भी कस्टमर से बात कर रहे हैं, प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखें कि उसकी नीड क्या है, जरूरत क्या है। इसके बारे में हमने कल बात किया था, कस्टमर की नीड, उसकी जरूरत क्या है, उसको जिस प्लान की जरूरत है, नीड कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, उससे बात करेंगे, पूछेंगे कि भैया आपको पैसा कब कब चाहिए, किस किस काम के लिए चाहिए, कितने समय में चाहिए। तो जब ये आप नीड को समझ जाएंगे, उसके हिसाब से आप उसको एक पॉलिसी बता सकते हैं। कल हमने इस चीज को भी कवर किया था। ठीक है, अब आज हम लोग थोड़ा उससे आगे जाएंगे। ये है अध्याय 4 में हम पढ़ेंगे प्रोस्पेक्टिंग के बारे में, कि प्रोस्पेक्टिंग, सबसे पहला चीज तो ये वर्ड आया प्रोस्पेक्टिंग, आप लोगों के लिए एक नया वर्ड है ये, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, तो मैं जानना चाहूंगा कि कितने लोग हैं जो जानते हैं प्रोस्पेक्टिंग का मतलब, मुझे बताएंगे। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब आप लोग कितने लोग जानते हैं, बताइए। मैं जानना चाहूंगा प्रोस्पेक्टिंग का मतलब जानते हैं, यस नो? नहीं सर, बट जानना है। वेरी गुड, है ना। एनीबडी और कोई जानते हैं प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है? पूजा साहू आप जुड़े हो, बताओ प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है? के कोई नहीं जानते, ठीक है, चलिए मैं बता देता हूं। ये वर्ड जो है बीमा सेक्टर में बहुत
ज्यादा रेयर, मतलब बहुत ज्यादा बार यूज होता है प्रोस्पेक्टिंग का वर्ड। ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है ग्राहक ढूंढना, ग्राहक को क्या करना, तलाशना, इसका मतलब होता है, समझ आप, ये इंग्लिश वर्ड है प्रोस्पेक्टिंग, इसका मतलब होता है ग्राहक ढूंढना। ठीक है, अब इसी में हमने बताया है कि ग्राहक खोजने की वैज्ञानिक तकनीकें। अभी देखिए, ये वैज्ञानिक तकनीकें मतलब ये ऐसे टेक्निक है जो सर्टिफाइड है, जो हजार मतलब ना कई सालों से, मतलब कम से कम 100 साल हो चुके हैं इन टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, लगभग 100 साल हो चुके हैं जहां से इस टेक्निक का क्या किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है मार्केटिंग के फील्ड में और इंश्योरेंस के फील्ड में। ठीक है, तो आज हम ग्राहक ढूंढने के लिए ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे जो बहुत पुरानी है और बहुत कारगर टेक्निक है। तो MDRT बनने के लिए, मतलब आपको मिलियन डॉलर राउंड टेबल एजेंट बनने के लिए आपको क्या है, आपको शिकारी नहीं, क्या बनना होगा, किसान। किसान जो क्या करता है, लगातार बीज बोता है। शिकारी क्या करता है, शिकारी जो है वो जंगल में जाता है, एक जगह क्या हो जाता है, वो बैठ जाता है। शिकारी एक जगह अपना निशाना लगा के बैठ जाता है और वो देखता है कि उसके जाल में, जैसे शिकारी क्या करता है, जाल फैला देता है ना, ऐसे ये उसने जाल फैला दिया मान लीजिए। अब वो देखता है दिन भर उसी में इंतजार में था कि इसके जाल में कोई ना कोई जानवर तो आके क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। ये क्या है, हंटर कॉन्सेप्ट, शिकारी वाला। ठीक है, ये शिकारी का काम है, शिकारी दिन भर इंतजार करते रहता है कोई तो आएगा मेरे जाल में फंसेगा। तो आपको जो है ना, शिकारी नहीं बनना है, आपको क्या करना है, किसान बनना है। किसान क्या करता है, किसान एक खेत में कई सारे ऐसे 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 बीज बो देता है। बीज बो देता है तो उससे क्या होता है, बहुत सारे बाद में क्या हो जाता है, पौधे उगते हैं। ठीक है, किसान से सीखो आप लोग, किसान से प्रोस्पेक्टिंग करना हम सीख सकते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, हमारे जितने भी, मैं अभी देख रहा हूं जितने भी हमारे बीपीएम में हो, आप लोग सब के सब शिकारी वाला काम कर रहे हो। मैं जिससे भी बात करता हूं, अभी पूछ रहा हूं मैं जिससे भी, क्यों अभी जो क्या बोले थे, जो हमारा 19 तारीख का जो महालगिन डे है उसके लिए कितना पॉलिसी है, तो एक जवाब दिया मुझे, आज एक आदमी से बात किया हूँ, एक से बात किया हूँ, एक से बात किया यार, जबकि आपको 19 तारीख गुजरे हुए कितना दिन है, 19 नवंबर से आज 2 दिसंबर आ गया। इधर 13 दिन गुजर चुके हैं, 13 दिन में क्या आपने सिर्फ एक आदमी से बात की है? मतलब आप ये सोच रहे हो ना कि वही आदमी को कैसे भी पकड़ के कुछ भी करके मैं करवा लूं, और एन मौके में अगर वो आदमी नहीं आया, आपका शिकार नहीं आया, तो आप शिकारी की तरह आपको भूखा रहना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे जितने भी जीडीएस है सब ये शिकारी हो आप लोग, कोई किसान नहीं हो। मैं बता रहा हूँ बहुत ही कम होंगे जो किसान मेंटेलिटी को अपनाए हुए, उस मेंटेलिटी को फॉलो कर रहे हो। आपको किसान की तरह लगातार बीज बोना पड़ेगा। लगातार बीज मतलब लगातार आपको लोगों से बात करनी होगी। आप लोगों से बात करोगे लगातार, रोज रोज, इसका मतलब क्या है, आपको लोग चाहिए ना, ज्यादा लोग चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए आप डेली के 3 आदमी से बात करते हो, तो 30 दिन में आपको बात करने के लिए 90 पीपल चाहिए, 90 लोग चाहिए। अब ये 90 लोग कैसे, देखिए यहाँ पे टेक्निक बताया हमने, प्रोजेक्ट 100 अपना डेटाबेस बनाना। प्रोजेक्ट 100 का मतलब है कि 100 प्रोस्पेक्ट का एक डेटाबेस बनाना, 100 लोगों का एक डेटाबेस बनाना। तो अब इसमें बताया गया है कि कैसे आप 100 लोगों का डेटाबेस बना सकते हैं। टेक्निक नंबर 1, पहला है नेबर्स, जहां आप रहते उसके आसपास के लोग, पड़ोसी लोग। तो आप जहां बीओ में रहते हैं या आप जहां भी रहते हैं उसके आसपास में जो भी आपके पड़ोसी लोग हैं, उसका आप क्या है, नाम लिखिए, एक लिस्ट बनाइए, उसमें नाम को क्या करिए, लिस्ट में इंक्लूड करिए। दूसरा, एनिमीज, इनेमीज मतलब प्रतिद्वंदी, इनके पास भी जाए, ये हैरान होंगे अगर आपके कोई 2-4 ऐसे लोग हैं
जो आपको पसंद नहीं करते हैं तो उनको भी लिस्ट में ऐड करिए, उनसे भी मिलिए। फिर ए फॉर एक्वेंटेंसेस, एक्वेंटेंसेस मतलब आपके जान पहचान के लोग, ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते हो, राह चलते आप लोगों का हाय हेलो या व्हाट्सएप पे कुछ छोटा मोड़ा जो चैट फैट होते रहता है ना, ऐसे लोगों से आप मिलिए, इनका आप लिस्ट बनाइए। उसके बाद है टीचर्स एंड ट्रेडर्स, आपके बीओ में जो टीचर्स हैं और जो दुकान वाले हैं, स्मॉल शॉपकीपर्स, शॉपकीपर्स, ठीक है, इनका आप एक लिस्ट बनाइए, ये बोला जा रहा है। और लास्ट में एस मींस स्ट्रेंजर, तो स्ट्रेंजर आदमी कैसे होगा? अब जिसको आप जान नहीं रहे वो आपके लिस्ट में कैसे आएगा बताइए? कैसे हम किसी स्ट्रेंजर आदमी को अपने लिस्ट में ला सकते हैं? किसी को पता है ये टेक्निक? स्ट्रेंजर आदमी को हम कैसे अपने लिस्ट में ला सकते हैं? देखो, स्ट्रेंजर आदमी को अपना लिस्ट में लाने का सबसे अच्छा तरीका है, जो भी आदमी अजनबी है और आपके आसपास है तो आप उसको हमेशा मुस्कुरा के हेलो करिए, हेलो हाय बोलिए, है ना, हाथ मिलाइए उससे, हैंड शेक करिए। क्या करना है? हैंड शेक करिए, हैंड शेक करके अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, है ना। अगर वो आदमी गांव का है, गांव के आदमी लोग हैंडशेक नहीं समझते हैं, तो कम से कम उससे तो बात तो कर सकते हैं। दादा नमस्कार, भैया नमस्कार, मैं पोस्ट ऑफिस का पोस्ट मास्टर हूँ, आप कहाँ रहते हो, क्या नाम है आपका, इसी गांव के हो क्या? कुछ भी, अगर जब आप किसी से बात करना चालू करोगे तो कारण कई हो सकते हैं उससे बात शुरू करने के, किसी को भी आप किसी भी तरीके से बात कर सकते हो। लास्ट में क्या होता है, जब आप उससे बात कर लेते हो उसके बारे में थोड़ा जानकारी जुटा लेते हो। जैसे मान लो आप किसी आदमी से बात किए, सामने खड़ा है कोई आदमी, आपने उससे बात चालू की, भैया, हाँ कोई कुछ बोलना चाह रहा है? मेरी आवाज आ रही है क्लियर सबको? जी सर। सो आपको बस आ रही नहीं थे सब, बाकी लोगों को आ रहा है सर। आ रहा है सर। ठीक 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 ठीक। तो जब आप किसी आदमी से मिलते हैं ना, तो आपको क्या करना है, उससे बात करना है। बात यदि कर रहे हो, उसका थोड़ा नाम पूछ लो, क्या करता है, कौन से गांव का है। इतना होने के बाद में उससे आप कैसे बात कर सकते हो? उसको पूछ सकते हो कितने बच्चे हैं, क्या है, और थोड़ा बात कर सकते हो, भैया हम लोग के पोस्ट ऑफिस में आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अच्छा योजना है, आपके छोटी छोटी बच्चे होंगे उसके लिए सुकन्या खाता है, छोटा बाबू होगा उसके लिए पीपीएफ खाता है, बीमा है, ऐसा कुछ भी आप उससे बात कर सकते हो। अब ये बात तो हो गई आपकी, आप उससे बात कर लिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो जो आदमी है वो आपके रेंज का है, रेंज मतलब आपके बीओ का करीब करीब 8-10 किलोमीटर के रेंज का बंदा है, और आपको ऐसा लगता है कि आप इसको आरपीएलआई का प्लान दिखा सकते हो, ठीक है, क्योंकि बाकी चीज तो सुकन्या उकन्या तो वो जिस बीओ का है वही बुलाएगा, है ना। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उसको आरपीएलआई का प्लान दे सकते हो, तो उसका तुरंत आप वहां पे उसका कॉन्टेक्ट नंबर ले लीजिए, उससे पूछिए दादा आपका मोबाइल नंबर दे दीजिए, अगर कुछ भी कभी भी ऐसा मेरे पास में कुछ खास योजना आएगा, कुछ ऐसा ऑफर आएगा, तो मैं आपको फोन करके बता दूंगा। उसका आप नंबर ले लीजिए, यहाँ पर जो भी नंबर है। तो जब आप उसका नंबर ले लेंगे तो इससे क्या होगा, ये स्ट्रेंजर आदमी आपकी इस लिस्ट में जुड़ जाएंगे, अजनबी आदमी भी अब क्या हो जाएंगे, आपके लिस्ट में जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये जो टेक्निक बताई गई है नीड्स की, नेवर एनिमीज एक्वेंटेंसेस टीचर और स्ट्रेंजर, इस टेक्निक को सभी लोग समझ जाइए अच्छे से, ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है, इससे काफी बड़ा आप लोगों को बिजनेस मिल सकता है। और इस टेक्निक को किसी को भी ऐसा हो, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज है जो किसी को समझ नहीं आई हो। क्यों? क्योंकि ये टेक्निक आपको सीखना है, और मैं बता रहा हूँ इस टेक्निक को अगर आप समझ गए हैं तो आगे आपको इम्प्लीमेंट करके बिजनेस भी लाना है। तो किसी को अगर कोई भी अगर डाउट हो तो पूछ सकते हैं।
अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। बाकी लोग क्या करते हैं, ग्रुप लीडर लोग ध्यान नहीं दे रहे हो आप लोग। मात्र 29 लोग ही जुड़े हैं। टोटल जीडीएस कितने हमारे पास में, करीब 150 जीडीएस है, जिसमें से मात्र 29 लोग ही जुड़े हैं, है? मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन यहाँ ग्रुप लीडर भी जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। रुको तो, ग्रुप लीडर में कौन कौन है जुड़ा है? डीकेएस कुमार, आप ग्रुप लीडर हो ना? एक जुड़ा है। हरी तो हमारे में, मोहन भारती ग्रुप लीडर है। निखिल है ग्रुप लीडर। उसके बाद में राजू चौहान जुड़ा है, ठीक है। रेशमा साहू, ठीक है। तेजस्वी यादव जुड़ा है। बस, बहुत सारे ग्रुप लीडर ही नहीं जुड़े हैं यार। तो आप लोग क्या ग्रुप को लीड करोगे बताओ? सोचने वाली बात है। गुप्ता जी, एमओ हरिशंकर गुप्ता, अनम्यूट हुई आप। हेलो सर। आवाज आ रही है मेरी? जी यार। आपके देखो यार, आपके साइड के तो बहुत सारे लीडर हैं जो ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं। कल भी मैं देखा 30 लोग ही थे, 30-35 लोग। जी सर, वो लोग तो मैसेज फिर भी। नहीं, कल इनसे बात करिए, है ना? हाँ अभी ये ट्रेनिंग हम दे रहे हैं, अभी कुछ सीखने का मौका मिला, अभी नहीं करेंगे, फिर बाद में अभी सामने में इतना बड़ा कॉन्टेंट वो है, लॉगिन डे है, कैसे करेंगे लोग? है ना। इनसे बात करिएगा कल, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक्निक नंबर 2 है हमारा, जो है डोर टू डोर सर्वे। ये टेक्निक बहुत ही पावरफुल तरीका है। इसमें इवन यह लिखा है, यह सबसे शक्तिशाली तरीका है। अगर आप डोर टू डोर सर्वे करते हैं तो आपको ये जो लिस्ट है 100 लोगों के नाम, इसके लिए भटकना की जरूरत नहीं है, आपको कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास में सबसे बड़ा बेस जो विलेज का है, गांव का है, वो आपके पास में है। और इसी टेक्निक के तहत मेरे द्वारा मेरे सब डिवीजन में, हमारे सब डिवीजन में हमने मंथ अक्टूबर से ये सर्वे चालू किया है। अक्टूबर नवंबर हमने सर्वे किया और अभी हमारा सर्वे कंटिन्यू है। दिसंबर हम ये सर्वे बंद नहीं करेंगे कभी, सर्वे हमारा कंटिन्यू चलते रहेगा। और जो चीज बताई गई है कि इसमें प्रोजेक्ट 100 करके ये हम ट्रेनिंग में बता रहे हैं कि 100 लोगों का आपके पास में नाम होना चाहिए। तो जितने लोग अभी आप सर्वे कर रहे हैं, कई ऐसे हमारे बीओ है, कई ऐसे जीडीएस है जिन्होंने 100 लगभग सर्वे कंप्लीट कर लिए हैं। अब इस 100 सर्वे को यदि आप कर लिए हो तो अब सिर्फ और सिर्फ आगे जो आपका काम बच जाता है वो है इन लोगों को टैग करना। मतलब सर्वे बंद नहीं करना है, लेकिन आपको आगे इन लोगों को क्या करना है, आपको बीमा के लिए अप्रोच करना है। जो आपके लोग हैं इनको आगे आपको क्या करना है, इनको बीमा के लिए क्या करना है, अप्रोच करना है। ठीक है? बहुत सारे ऐसे भी हो जिन्होंने लगभग 100 से ज्यादा सर्वे कर लिए हैं। अब दुर्भाग्य की बात यह है यार, मैं बहुत ज्यादा मतलब मेरे को ना ऐसा लगता है कि आप लोग किस मिट्टी के बने हो मैं समझ नहीं पाता हूँ। इतनी मेहनत करके सर्वे किए हो आप लोग, सर्वे के डेटा को मैं आप लोगों को एक्सेल फाइल में मैं दे दिया, सभी ग्रुप लीडर लोग आपको दे दिए एक्सेल फाइल में। एक्सेल फाइल में आपके पास में डेटा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है इतने सारे मतलब जीडीएस हैं जिन्होंने उस एक्सेल फाइल को अभी तक ओपन तक नहीं किया है। मैं देख रहा हूँ, अभी बीओयू में जाता हूँ, देखो ओपन भी नहीं किए हैं। मतलब आपके ग्रुप लीडर को आपके ग्रुप में मैं खुद ही शेयर किया हूँ, ग्रुप लीडर नहीं किया है, मैं सभी ग्रुप में मैं खुद से शेयर किया। तो मेरे द्वारा जो फाइल शेयर की गई है उसको आपने ओपन भी नहीं किया है। तो सोचो ना आप लोग कितने मतलब केयरलेस हो इस चीज को लेके। आप लोगों के में कोई भी गंभीरता नहीं है टारगेट को पूरा करने के लिए और अपने खुद के
सेल्फ डेवलपमेंट को लेके आप लोग बिल्कुल सीरियस नहीं है, ये मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये चलिए, जो हो गया सो हो गया, पर आज तो आप लोग जिम्मेदार बनिए। आप लोगों को डेटा जो है सर्वे का वो भेजा गया, उस डेटा को सभी लोग देखिए फिर से, और उस डेटा में आप देखिए कि आप कितने लोगों से मिल सकते हैं और आपको मिलना है। बहुत बड़ा वो काम है। अगर आप सर्वे किए इतनी मेहनत से, उस डेटा का आप यूज करिए। जैसे मैं हर बार मीटिंग ले रहा हूं, मैं बता रहा हूं बार बार, जितने सर्वे उतना बिजनेस। आप जितना सर्वे कर रहे हैं, आप उतना ज्यादा आप बिजनेस ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा एरिया खाली है, पूरा एरिया खाली है। क्योंकि जो LIC है और अदर कंपनियों का जो है नेटवर्क उतना नहीं है, वहां हर आदमी नहीं पहुंच सकता, कहीं कहीं है। ठीक है, आपके पास तो पूरा नेटवर्क, पूरा एरिया खाली है, लेकिन आपको सर्वे किए हुए डाटा का इस्तेमाल करना है। अब इसमें देखो, सर्वे जैसे आप करने जा रहे हैं, बहुत लोग जा रहे हैं ना आप लोग सर्वे करने, तो कई लोग सर्वे करने नहीं जा रहे, उनको लग रहा है सर्वे हम कैसे करें। तो सर्वे के लिए मैंने एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट भी लिखी है, जो आपकी स्क्रीन में आप देखिए, इसको पढ़िए। जब आप सर्वे करने जाते हैं, किसी से बात करिए, जैसे नमस्ते काका, मैं डाक विभाग से आया हूँ या मैं पोस्ट ऑफिस से आया हूँ, अपना संभाग भी बता दिए। हम एक सर्वे कर रहे हैं कि गांव में कितने लोगों के पास में सुरक्षा कार्ड है। ठीक है, ये एक चीज हो गया। दूसरा चीज आप यहाँ बता सकते हैं, हम एक सर्वे कर रहे हैं कि गांव में कितनी बच्चियों के पास में सुकन्या खाता है? ये पूछ सकते हो। किसी को पूछ सकते हो कि हम ये सर्वे कर रहे हैं कि गांव में कितने लोगों के पास बीमा है। देयर आर लॉट ऑफ आंसर, बहुत सारे ऐसे जवाब है जो आप क्या कर सकते हैं, आप दे सकते हैं। लेकिन आपको जब लोगों के पास जाते हो तो ये जवाब तभी दे पाओगे जब आप इस ट्रेनिंग के महत्व को समझेंगे, है ना। आपको इस ट्रेनिंग को समझना है, और आज यहाँ जो भी बताया जा रहा है उसको आपको अपने फील्ड में जाके अप्लाई करना है। ओके, तो इस तरीके से आप स्क्रिप्ट भी हमने दे दिया कि आप बात क्या करोगे। मैं उस दिन एक BPM को बताया कि आप जो है ये सर्वे का जो डेटा हमारे पास में है, सर्वे से जो जो डेटा मिला है, मोबाइल नंबर मिला है, उस मोबाइल नंबर से आप बात करो, मैंने उसको बताया। और उसको एक स्क्रिप्ट भी दे दिया कि आप ऐसे ऐसे बात करना। उसको बोलने के बाद भी वो हमारा GDS वैसे बात नहीं किया, वो अपने तरीके से ही कुछ भी बात कर रहा था। तो भाई मेरे, आप लोगों को ये बताओ, जब आपके ही बोलने से इतना बड़ा बिजनेस आ सकता था, आप इतने बड़े जो एक्सपर्ट हो, तो फिर आपके BO में जो RPLI का टारगेट है वो आप अपने पैसे से क्यों कर रहे हो? कस्टमर की पॉलिसी क्यों नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये सब चीजें जो है ना, ये सब मार्केटिंग का काम है। इंश्योरेंस बेचना बहुत ही आसान काम है, प्रोवाइडेड बता रहा हूं मैं। लेकिन अगर आप उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से करते हो, तब अगर आपने टेक्निकली ट्रेनिंग ली है तो आपके लिए आसान है। अदरवाइज आप जीवन में कभी भी एक पॉलिसी भी नहीं बेच सकते, आपको ट्रेनिंग प्रॉपर लेनी होगी। और मैं बार बार बता रहा हूं, इस तरीके से ट्रेनिंग का कार्यक्रम आप लोगों के ऊपर टाइम का इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों की लाइफ में चेंजेस आए। आप लोग कुछ ऐसा करो जो अदर जो सब डिवीजन के हैं या कहीं दूसरे डिवीजन के BPM लोग वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये स्क्रिप्ट है, हमने स्क्रिप्ट आपको बताई है, इस स्क्रिप्ट का आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे भी अगर आप डाकघर से हैं, आप सीधा सीधा लोगों के घर जाके आप क्या कर सकते हो, आप सर्वे कर सकते हो। और आप कर रहे हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हो। हमारे पास में लगभग लगभग आपको दिखा देता हूं मैं, लगभग लगभग हमारे पास में 3,500 से ज्यादा सर्वे का डेटा है मेरे पास में अभी। ये मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को, लाइव देखिएगा। ये डेटा मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ये है विलेज सर्वे, हमारा मास्टर फाइल।
ये डेटा है, आप लोगों ने जो सर्वे किया है ये, इस डेटा को देखिएगा, आपको यहाँ पे मैं हाईलाइट करूंगा। आप यहाँ नीचे देखिए 3683, ये इतने सर्वे आप लोग कर चुके हो, 3683। दूसरी बात, इस 3683 सर्वे में आप एक एक घर में जाके सर्वे किए हो, और इसका मैं आपको पोटेंशियल बता रहा हूं, कितना बड़ा पोटेंशियल है अगर आप इस ट्रेनिंग को सही से करें, और इस ट्रेनिंग को करने के बाद आप फील्ड में इसका इम्प्लीमेंटेशन करें। तो देखिए यहाँ पे हैव एनी पीएलआई आरपीएलआई पॉलिसी जो लिखा है, इसको देखिए, हर जगह में देखिए नो 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 है। अब मैं इसको फिल्टर करके दिखाता हूँ आपको, आज की स्थिति में जितने सर्वे उसके हिसाब से कितने ऐसे हमारे हाउस होल्ड हैं, इतने घर हैं जहां पे पॉलिसी नहीं है। इसमें नो वाले को मैं सिलेक्ट यदि करूं, सिर्फ और सिर्फ नो को, तो देखिएगा नो में 3146 ऐसे घर हैं जिसमें आप लोगों ने नो भरा है। मतलब 3682 में 3146, बाप रे, इतने घर हैं जहां पे आज तक कोई आरपीएलआई की पॉलिसी नहीं है। यार इट्स अ ग्रैंड अपॉर्चुनिटी, आप लोगों के लिए तो पूरा समुद्र है, पूरा मतलब ऐसा है कि जाओ बस आपको ना लेके आना है वहां से उठा के। तो ये कब कर पाओगे आप लोग, जब आप लोग इस ट्रेनिंग को अटेंड करोगे। सबको समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? सुरेंद्र पुर्रे जी, आप जुड़े हैं? अनम्यूट करिए आपका। ये किसका है यार, एलियन लिखा है, एलियन किसका है? मैं अनम्यूट हुई है। नाम ना दे। कामिनी ध्रुव बीपीएम डोडरेपाल, आप जुड़े हो? ट्रेनिंग में आपका दिखा रहा है, कहाँ हो? म्यूट होइए। मेरी आवाज आ रही है किसी को? आ रही है सर। तो जिनका मैं नाम ले रहा हूँ उनको क्यों नहीं आ रही मेरी आवाज? स्क्रीन प्रॉपर क्लियर है सभी को? स्क्रीन दिख रहा है बराबर जो मैं बता रहा हूँ? जी सर। स्क्रीन भी क्लियर है? ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं, है ना। तो ये है हमारा प्रॉस्पेक्ट ढूंढने का तरीका, सर्वे। सर्वे के माध्यम से हमारे पास में बहुत बड़ा डेटाबेस है, मतलब अब आपको प्रॉस्पेक्ट के लिए कोई दिक्कत नहीं। हमारा वन एंड ओनली हमारा जो हथियार है वो है सर्वे। तो सर्वे के माध्यम से हमने मोर देन 3700 घरों का, हमने हाउसेस का सर्वे कर लिया है, और जिसमें जो बीओ ने अच्छा काम किया उनके पास में आज की डेट में कम से कम 100 सर्वे वो कर चुके हैं। और जो बीओ नहीं किए हैं वो अभी पूरा टाइम है आपके पास में, आप पर डे 5 से 10 सर्वे का टारगेट रखिए, ताकि आपके पास में भी 100 घर का, 100 हाउस होल्ड का डेटा आ जाए। ठीक है, अभी ये हो गया। तीसरी टेक्निक हम बता रहे हैं, अब तीसरी टेक्निक देखेंगे, ये है कोल्ड कॉलिंग। कोल्ड कॉलिंग किसको बोलते हैं? ये अब काम आएगा। यहाँ पे देखिए, हमने सर्वे किया, सर्वे करने के बाद अब हमारे बहुत सारे लोगों का क्या आ गया, मोबाइल नंबर आ गया। ठीक है, क्या आ गया? मोबाइल नंबर आ गया। ठीक है, अब इस मोबाइल नंबर का आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? या तो आप डायरेक्ट उसके घर में जा सकते हैं, है ना, उसके डोर स्टेप पर जा सकते हैं, मतलब आप उसके घर जाके भी बता सकते हैं। लेकिन आजकल किसी के भी घर जा रहे हैं तो एक बार थोड़ा बात करना सही है।
इसलिए आप बात करके जाइए तो इसमें ये स्क्रिप्ट काम आएगी आपके। इसमें देखिए कोल्ड कॉलिंग मतलब उससे बात करना। क्या है स्क्रिप्ट देखिए, नमस्कार, क्या मेरी बात सुरेश जी से हो रही? तो आप उसमें सामने वाले का जो नंबर है, जो नाम है, उससे बात कर सकते हैं। आप सुरेश की जगह में आप अजय लिख सकते हैं अगर उसका नाम अजय है ना। तो आप उसको कॉल करके ये बोलेंगे कि नमस्कार, क्या मेरी बात अजय जी से, सुरेश जी से हो रही है? अब देखिए बोल रहे हैं सुरेश जी, मैंने अपना नाम यहाँ पे उदाहरण में लिखा है, मैं दीपचंद पुरी एचडीआईपी के ऑफिस से एक जानकारी देने के लिए कॉल कर रहा हूँ। अब उसमें आदमी देखता है यार ये पोस्ट ऑफिस से है और सरकारी आदमी है, तो क्या करता है, आपको वो सुनता है, रिस्पेक्ट देता है, फोन नहीं काट देता। याद रखना, कोई दूसरा आदमी अगर प्राइवेट कंपनी का रहता है, सुनता है, तो हो सकता है काट दे, लेकिन आप पोस्ट ऑफिस से बोल रहे हो, आप सरकारी आदमी हो, तो सुनेगा जरूर। ठीक है, तो जानकारी देने के लिए कॉल कर रहा हूं। उसके बाद है, आपको बोला कि डाक विभाग ने, डाक विभाग की जगह आप उसको पोस्ट ऑफिस भी बोल सकते हो, जो उसको समझ में आए। पोस्ट ऑफिस ने खास आपके लिए, है ना, खास आपके गांव के लिए एक बोनस स्कीम शुरू की, तो उसको खास आपके गांव की जगह में आप क्या बोल सकते हो, खास आपके लिए बोलो, है ना, खास आपके लिए बताओ उसको। ठीक है, आपके लिए एक बोनस स्कीम शुरू की है, जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं, या मैं आपको ये बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं। तो क्या हम कल कितना बजे मिल सकते हैं? अब वो समय आपके ऊपर है, आप उसको शाम को 5 बजे मिलो, दोपहर 2 बजे मिलो, सुबह मिलो, ये समय आपको अपने हिसाब से चुनना है। अब आपके पास में जो लिस्ट है, आपका जो सर्वे डाटा है, सर्वे जो डेटा है आपका, उस लिस्ट में से आप सबको कॉल करिए। पर डे अगर आप 3-3 आदमी से भी मिलते हो, तो आपके पास मान लीजिए 50-60 लोगों का नाम है, तो 20 दिन में आप सबसे मिल लोगे। ठीक है, अभी जो सामने हमारा आरपी लाई का महालॉग इंडिया है, तो सब के सब आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करके आप सब लोग इनसे मिलिए, मिल सकते हैं। ये टेक्निक बहुत ही कारगर टेक्निक है। ठीक है, अब इसके बाद में चौथी टेक्निक है प्रभावशाली टेक्निक, सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस बोलते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, आप अपने गांव के सरपंच, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता, या राशन सामान जो देते हैं, ऐसे लोगों को क्या करो, आप अपने फ्रेंड बनाओ, मित्र बनाओ। ठीक है, उसको क्या करना है, आपको अपना मित्र बनाना है। क्यों? क्योंकि लगभग लगभग गांव के सारे लोग इनसे जुड़े रहते हैं, और जब आप इनसे जुड़े रहेंगे, तो आप अगर इनको अपना मित्र बना लेते हैं, तो ये लोग हमेशा आपके लिए पॉजिटिव बोलेंगे। जब भी गांव में कोई आदमी इनको मिलेगा, तो वो उनको जरूर ये बोलेंगे कि आप पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा लो, पोस्ट ऑफिस में बीमा कर लो। तो ये लोग क्या करेंगे, आपके लिए एक प्रकार से रेफरेंस का काम करेंगे, है ना, आपके लिए क्या करेंगे, रेफरल का काम करेंगे। रेफरल मतलब आपके लिए अपने जुबानी जो है ना, आपका एडवर्टाइजमेंट करेंगे, आपके लिए एडवर्टाइजर बन जाएंगे। ठीक है, ये इसका फायदा है, ये टेक्निक है। तो ये सब टेक्निक को अगर आप अपने बीओ में इंप्लीमेंट करते हो, समझ रहे हैं सभी लोग, तो डेफिनेटली आपको फायदा ही फायदा मिलना है। और आप लोग, बहुत सारे लोग हैं जो इस टेक्निक को नहीं जानते थे, मुझे पता है, बट आज हम इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम इसे कवर कर रहे हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आज से आप सभी लोग इन सभी टेक्निक का इस्तेमाल करोगे। और दूसरी चीज, ये बुक जो मैंने लिखी है, ये बुक आप लोग इस बुक को पढ़िए, पढ़ेंगे तो आप लोग बार बार पढ़ेंगे तो प्रैक्टिस होते जाएगा, प्रैक्टिस होने के बाद ही आप इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं जानना चाहूंगा कितने ऐसे हमारे आज ट्रेनिंग में है वो इस टेक्निक को इम्प्लीमेंट करेंगे, कितने लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं।
ओके, बाकी लोग भी करेंगे। गुड, गुड गुड। तो ये बहुत ही कारगर टेक्निक है, इस टेक्निक से बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं, ये प्रूवन है। आप लोग इस टेक्निक का इस्तेमाल करिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अभी स्टार्टिंग में क्या चाहिए, प्रॉस्पेक्ट चाहिए। प्रॉस्पेक्ट, ग्राहक, है ना, ग्राहक। ग्राहक आपके पास में पूरा भरपूर मात्रा में है। आप लोग सबसे पहला चीज है सर्वे, इसको कर डालिए। हर जीडीएस ये टारगेट रखे कि कम से कम उसको एनी हाउ 100 टारगेट करना है। सर्वे, सर्वे मुझे 100 करना है, और ईमानदारी से करिए, सही सर्वे करिए, फर्जी सर्वे मत करिए। फेक सर्वे करोगे, गलत डाटा डालोगे तो कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आप सही सर्वे करिए, फील्ड पे जाके आपको 100% रिजल्ट मिलना है। ठीक है, अब इसके बाद में हमको ये देखना है आगे चैप्टर 5 में कि हम सही ग्राहक की पहचान कैसे करेंगे और ग्राहक को हम पिचिंग क्या देंगे। ठीक है, तो ग्राहक की पहचान, आइडेंटिफाई योर कस्टमर। ग्राहक को हमको क्या करना है, पहचान करना है। और दूसरा चीज हमको पीच करना है। पीच करना एक वर्ड है जो इंश्योरेंस सेक्टर का वर्ड है। पीच करना मतलब उसको समझाना या बताना। ठीक है, समझाना या बताना। क्या बताना, पॉलिसी का डिटेल बताना। ठीक है, ये पीच करना कहलाता है। इसमें देखिए, ग्राहक की पहचान, आपने एक ग्राहक पहचाना जो किस कैटेगरी का है, किसान। वो ग्राहक क्या है, किसान। ठीक है, अब उस किसान को आपको क्या बात करना है। देखिए, जिसने भी इस बुक को पढ़ा होगा, आप इसको दोबारा रिपीट हो रहा है, पीच कर रहे हैं किसान को। काका, फसल का भरोसा नहीं, लेकिन इस पॉलिसी का भरोसा है। आज थोड़ा अनाज बेचकर भर दो, कल जब हाथ पैर नहीं चलेंगे तो यही पैसा काम आएगा। ये किस प्लान के लिए है, ग्राम संतोष के लिए है। और जब आप इसको एनुअल प्रीमियम बता रहे हो तब, अब ये पॉइंट को समझो आप। जैसे अभी आपके बीओ का प्रीमियम का टारगेट है 22,000 रुपए। अगर आप ग्राम संतोष की, है ना, ग्राम संतोष की अगर आप दो पॉलिसी भी, सिर्फ दो पॉलिसी एनुअल प्रीमियम वाला अगर बेच निकाल देते हो तो आपका ये टारगेट पूरा हो सकता है। तो एनुअल प्रीमियम के लिए आपको उसको कैसे बोलना है, ये चीज बताया जा रहा है। ग्राम संतोष सालाना मोड, एनुअल प्रीमियम के लिए आप उसको बोल रहे हैं। थोड़ा ये अजीब लग रहा है बोलने में, बट एक काम की चीज है। देखो, आप उससे बोल रहे हैं, वो आपसे बोलेगा नहीं यार मैं तो मंथली दे सकता हूँ। अगर वो आपका कस्टमर बनना चाह रहा है, आपका पॉलिसी लेना चाहिए, बोले मंथली दे सकता हूँ। मान लो मंथली में उसकी पॉलिसी आ रही है 700 रुपया, प्रीमियम आ रहा है 700। अब आप उसको चाह रहे हो कि एनुअल में कन्वर्ट हो जाए, 12/7 84 है, 8,400 आपको मिल जाए, आप चाह रहे हो, तो आपको ये पिच बोलना पड़ेगा। काका, फसल का भरोसा नहीं है, लेकिन इस पॉलिसी का सरकारी भरोसा तो है। इसीलिए भले ही आपको थोड़ा अनाज बेचना पड़े, मतलब आप भले ही धान वान बेच दो, कुछ भी कर लो, पर ये है, ये सालाना वाला प्रीमियम तो भर दो, सालाना वाला ही रखो। बार बार कहाँ महीने का करते रहोगे, है ना। कल जब, और उसका फायदा भी बताना है भाई, कि कल जब हमारे हाथ पैर नहीं चलेंगे तो यही पैसा आपके काम आएगा। एक पिचिंग हो गया। दूसरा है छोटा दुकानदार, शॉपकीपर है, उसके लिए क्या बोलोगे आप। देखो, अब देखो, जो हमारा दुकानदार है उसको आप क्या पॉलिसी दे सकते हैं, आप उसको दे सकते हो मनी बैक पॉलिसी। जो हमारा पॉलिसी है ग्राम सुमंगल, है ना, ग्राम सुमंगल पॉलिसी। ठीक है, ग्राम सुमंगल आप दे सकते। कैसे उसको पिच करना है, भाई साहब धंधे में कभी तो मंदी आ सकती है, आ सकती है। वो बोलेगा ग्राम सुमंगल प्लान लो, हर 4 साल 5 साल में आपको एक बार मोटा पैसा वापस मिलेगा, जिससे दुकान का माल भर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। जैसे कोई धंधे वाला है, उसका कभी कभी ऐसा रहता है धंधे में मंदी वंदी आती रहती, तो उनको पैसा चाहिए।
और 4-5 साल के बाद ऐसा हो जाता है कि दुकानदारी बैठ जाता है, तो उसको पैसा चाहिए, तो उसको आप ये बता सकते हो कि 4-5 साल में ये पैसा आपको मोटा पैसा मिलेगा, जिससे अगर आपके कभी धंधे में कोई मंदी भी आ गई है तो उस मंदी से उभरने के लिए आपको जो पैसे की जरूरत है, मनी, वो तो रहेगा ना आपके पास में। इसलिए हम मनी बैक प्लान बता रहे हैं, उसको बताओ मनी बैक प्लान है ये, ठीक है। इसका आप इस तरीके से पिच बता सकते हो, लोगों को फीचर बता सकते हो। फिर तीसरा है शिक्षक है, कोई पुलिस है या कोई सरकारी कर्मचारी है, ठीक है, कोई टीचर है, कोई सरकारी कर्मचारी, इसको क्या बोलोगे आप? सर आप बैंक में एफडी में पैसा रखकर टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। कैसे? देखिए, एफडी में पैसा रखे कैसे टैक्स देता है, आप लोग को पता होगा सबको। 10,000 से ज्यादा अगर इंटरेस्ट आता है तो उसका टीडीएस कट जाता है। अब कोई बंदा अगर एफडी में इतना पैसा रखा है कि उसका साल का ब्याज अगर कितना जा रहा है, 10,000 आ जाए, तो एफडी में रखा भी है, एफडी में पैसा है, लेकिन उसको क्या देना है? सरकार को टैक्स देना पड़ रहा है, ठीक है। उसको बोल सकते हैं हम कि आरपीएलआई में डालिए, 80C के तहत क्या होगा? उसको छूट मिलेगा। 80C 80C क्या होता है? किसी को पता है? कौन कौन जानता है 80C के बारे में? कमेंट बॉक्स में लिखिए। लोग जानते हैं 80C के बारे में? जानते हैं या नहीं? जानते हैं तो यस, नहीं जानते हैं तो नो, लिखिए तो। बहुत सारे लोग हैं आप लोग जिनको पता ही नहीं है 80C के बारे में, जबकि ये अगर आप किसी को बीमा बेचने जा रहे हो ना, तो ये सबसे पहली अनिवार्य आपकी रिक्वायरमेंट है, ये समझ लो कि आपकी अनिवार्य योग्यता है ये। 80C अगर नहीं पता है, इसका मतलब समझो कि हम लोग बहुत ही अभी पीछे हैं, और इसका कारण मतलब इसका ये है, स्पष्ट पता चल रहा है कि आप लोगों को ट्रेनिंग की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। यू मस्ट ट्रेनिंग, आपको ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। और लेकिन देखो, ट्रेनिंग जरूरी है, लेकिन अभी ट्रेनिंग में 28 लोग ही जुड़े हैं, सोचो कितनी, अभी 27 हो गई है। ट्रेनिंग की सख्त जरूरत है, और ट्रेनिंग लेने के लिए लोगों की संख्या बहुत कम है। आप लोगों को मैं बता देता हूँ, कल से मैं इस ट्रेनिंग को, नेक्स्ट जब भी होगा, इस ट्रेनिंग को अब मैं ओपन ट्रेनिंग रखने वाला हूँ। आप लोग को बता देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि मेरे सिर्फ 30-40 लोग आते हैं इसमें, तो अब मेरे पास कैपेसिटी है 150 लोगों की, 150 लोग इसमें जुड़ सकते हैं। तो अब इस ट्रेनिंग के लिंक को मैं अदर सब डिवीजन को शेयर करूंगा, अदर सब डिवीजन को शेयर करना है, आप लोग को बता देता हूँ। अब ये डिवीजन ग्रुप में मैं इसको नेक्स्ट मीटिंग जब भी होगी, मैं अगली मीटिंग का ट्रेनिंग का मैं डिवीजन ग्रुप में शेयर करूंगा, और उसमें जो अदर सब डिवीजन के जो बीपीएम है, बीपीएम है, वो ज्वाइन करेंगे, और इसकी कैपेसिटी है सिर्फ 150, और जो पहले ज्वाइन करेगा वो पहले पाएगा। अगर उसमें से अगर मेरे सब डिवीजन के आप लोग अगर 150 लोगों के ज्वाइन करने के बाद अगर ट्राई करोगे ज्वाइन करने का, तो आप लोगों का ज्वाइनिंग उसमें मीटिंग में एंट्री नहीं होगा, मैं पहले बता देता हूँ। फिर आप लोग इस ट्रेनिंग से वंचित रह जाओगे। मतलब यह है कि एसडीआईपी आपके सब डिवीजन का, और ट्रेनिंग दूसरे दूसरे सब डिवीजन के लोग करेंगे, ट्रेनिंग अटेंड वो लोग करेंगे, बिजनेस वो लोग सीखेंगे, फायदा उनका होगा। आप लोग सिर्फ और सिर्फ घर में बैठ के शाम को क्या कर रहे हैं पता नहीं, ये मैं नहीं बता सकता। बहुत ही वो बात है कि देखो 27 लोग 26 लोग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, 150 की कैपेसिटी है। मुझे ये पता था कि अगर 30 लोग 35 लोग ही जुड़ना है, तो मैं 330 रुपया 30-40 लोगों वाला ही प्लान लेता मैं,
मैं क्यों 150 लोगों का प्लान लेता? भाई मुझे पता था कि मेरे जीडीएस टोटल लगभग 150 के 180 है, लेकिन मुझे पता है कि 150 लोग लगभग जुड़ेंगे, उस हिसाब से हम 150 का प्लान लिए हैं। 150 का प्लान लिए हैं, लेकिन ज्वाइन कितने कर रहे हो आप? 28 लोग कर रहे हो, है ना? 28 लोग 29 लोग ज्वाइन कर रहे हैं बस मात्र। ठीक है, तो ये कितने कम लोग जान रहे हैं इस चीज के बारे में, जो सेक्शन 80C के बारे में बताए। तो सेक्शन 80C क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। 80C ये होता है इनकम टैक्स एक्ट है, ये आयकर अधिनियम है। आयकर आयकर लगता है उन लोगों के ऊपर में जिनकी आय ज्यादा होती है, सरकार उसके ऊपर टैक्स लगाती है। तो सरकार ने सेक्शन 80 रखा है, मतलब ये जो अधिनियम है इनकम टैक्स एक्ट है, उस एक्ट के सेक्शन नंबर 80 मतलब उसका अनुच्छेद नंबर 80 में सब क्लॉज सी है, ABC, उसमें सी में ये लिखा है कि कोई भी व्यक्ति यदि अपनी बचत राशि को, अपने सेविंग को अगर वो बीमा में इन्वेस्टमेंट करता है, बीमा में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, तो सरकार उससे क्या लेगी? टैक्स नहीं लेगी। वो जितना पैसा बीमा में डालना है डाल सकता है। तो जो भी अमाउंट टैक्स बीमा का है, उस अमाउंट के ऊपर में जो प्रीमियम राशि है, उस पैसे के ऊपर सरकार टैक्स नहीं लेगी। दूसरी चीज सेक्शन 10D है बीमा में, 10D, इसमें भी 10D होता है इसी एक्ट में। 10D के तहत जो बीमा में जो भी पैसा मैच्योरिटी वाला मिलता है, मैच्योरिटी का पैसा रहता है, वो भी पैसा टैक्स फ्री रहता है। ये भी ध्यान रखना, बीमा के बाद जो भी पैसा उसको मैच्योरिटी के रूप में मिलेगा, वो पैसा टैक्स फ्री होता है। जैसे अगर आपकी एफडी मैच्योर हुई, आपका टीडी मैच्योर हुआ, टीडी मैच्योर हुआ और मान लो उसका इंटरेस्ट, अगर उसका इंटरेस्ट 10,000 से ज्यादा बना, तो उसको वहां पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन बीमा में ऐसा नहीं है, बीमा में टैक्स में छूट भी मिलती है। तो आपको किसी भी टीचर, पुलिस अधिकारी, सरकारी कर्मचारी को बताना है कि आप जो पैसा बैंक में एफडी में रखे हैं, उसमें तो आपको टैक्स भी देना पड़ रहा है ब्याज के ऊपर में। इसी पैसे को आप, अगर इस सरकारी कर्मचारी, तो उसको आप RPLI मत बताइए, आप उसको PLI बताइए, PLI में डालिए और सेक्शन 80C के तहत छूट का लाभ भी उठाइए। साथ ही साथ इसमें क्या है, बोनस भी है। इसमें क्या है, बोनस भी है। बोनस बैंक से ज्यादा है, बोनस क्या है, बैंक से ज्यादा है। तो इस तरीके का आप उसको पीच दे सकते हैं। जब आप ऐसे बात करोगे तो डेफिनेटली कस्टमर जो है, आपका ग्राहक जो है, वो आपको नौसिखिया नहीं समझेगा। अभी क्या हो रहा है, आप लोग बीमा बताने जा रहे हो किसी भी कस्टमर को, आप लोग क्या बोल रहे हो, ये RPLI ले लो, ये बहुत अच्छा है, इसमें बहुत फायदा है। तो भाई मेरे दो वर्ड है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत फायदा है। तो आपने उसको क्या ऐसे बताया? आपने सिर्फ अच्छा बोला, फायदा बताया, लेकिन आपकी बात में कोई उसकी गुणवत्ता नहीं है। कोई भी जो प्रोडक्ट है, जब आप एप्पल का आईफोन लेते हैं या सैमसंग का फोन लेते हैं, कोई भी जब फोन लेते हैं, तो आप उसके फीचर को भी तो देखते हैं ना, उसमें क्या फीचर है। कोई भी आदमी बोल देगा यार ये एप्पल का फोन बहुत अच्छा है, 1 लाख रुपए का है, कौन बेवकूफ लेगा उसको? वो बोलेगा अच्छा है, लेकिन 1 लाख क्यों दूंगा मैं? तो दैट इज द रीजन कि आपको मार्केटिंग में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, आप लोगों को ट्रेन होना पड़ेगा, और आप लोगों को सीखना पड़ेगा कि किस आदमी के साथ में आपको कैसे पिचिंग करनी है, उसको क्या चीज बताना है। और जब आप ये प्रैक्टिस करके सीख जाते हो, देन यू बिकम एक्सपर्ट, तब आप एक एक्सपर्ट बन जाओगे। उस समय आपके पॉलिसी के कन्वर्जन का रेशियो बढ़ जाएगा, प्लस उस समय आप हाई प्रीमियम के पॉलिसीज कर पाओगे। सबसे बड़ी बात, क्यों? क्योंकि आपको इंसेंटिव मिलता है प्रीमियम के बेसिस पर, ना कि नंबर ऑफ पॉलिसीज के बेस पर। अगर आपको जो भी कमीशन मिल रहा है वो है प्रीमियम का 10%, फर्स्ट ईयर प्रीमियम का। आपने मान लीजिए, है ना, एनुअल
प्रीमियम आया, मान लीजिए आपने 10 पॉलिसी की, हर पॉलिसी का एनुअल प्रीमियम 2000 आया, तो आपका टोटल वार्षिक प्रीमियम बन गया 20,000 रुपये। लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ 2 पॉलिसी की जिसका एनुअल प्रीमियम आया 50,000 और आपका टोटल प्रीमियम गया 1,00,000 रुपया। तो जो 20,000 का प्रीमियम हुआ उसके ऊपर 10% आपका आया 2,000 और इसका 1,00,000 के ऊपर एट द रेट ऑफ 10% आपका आया 10,000। तो देखिए, अगर आप स्किल्ड हैं तभी कोई आदमी आपको 50,000 रुपया का एनुअल प्रीमियम देगा। अदरवाइज 500 रुपया महीने का, 400 रुपया महीने का, 600 रुपया महीने का पॉलिसी तो आप बहुत निकाल लेते हो, उसमें कोई ज्यादा नहीं है। तो आप ये 500 वाले से भी आप बड़ा पॉलिसी, बड़ा पैसा निकाल सकते हो, लेकिन कब निकलेगा? जब आप खुद एक्सपर्ट होगे, जब आप खुद ट्रेन होगे। दैट इज द रीजन ये इस प्रकार की ट्रेनिंग हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये टीचिंग आपको पता होनी चाहिए, किस आदमी से हमको कैसे बात करना है। ठीक है, इसके बाद में है एक महिलाएं होती हैं, एक कैटेगरी क्या है? महिलाओं की है, लेडीज की। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? देखो, दीदी घर की लक्ष्मी क्या है? आप हैं। देखो, आप उसको क्या करो, पहले आप उसको उसकी तारीफ कर रहे हो। तारीफ, जब आप पहले किसी की तारीफ करते हो ना तो वो आदमी आपको बहुत ही अच्छा मानता है ना। तो तारीफ करने से अच्छी चीज है, ये कोई चापलूसी की बात नहीं है, अच्छी बात है। थोड़ी थोड़ी बचत करके मुन्नी के नाम बाल जीवन बीमा ले लो। जो हमारे पास चाइल्ड की पॉलिसी है ना, चिल्ड्रन पॉलिसी, उसकी बात है। या आप उसको बाल जीवन बीमा मत दो, आप उसको ग्राम संतोष ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं, पर उसको बचत करने के लिए बोलना है। और उसमें आप ये भी बोल सकते हो कि भैया को पता नहीं चलेगा, यहाँ पति देव वर्ड लिखा है ना, तो वो उसके लिए है जो एक लेडीज ही दूसरे लेडीज को बता रही। जैसे हमारी कोई जीडीएस बीपीएम है, वो खुद लेडीज है, ठीक है, वो लेडीज है, तो ये वर्ड यूज करिए। अगर आप जेंट्स हो, आप मेल हो, तो ये वाला वर्ड अवॉइड करना बोलने से। ठीक है, आप उसकी जगह में बोल सकते हो भैया को भी पता नहीं चलेगा, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, भैया को पता नहीं चलेगा, चाचा को पता नहीं चलेगा, इस टाइप से कुछ भी आप बोल सकते हो। पर ये रिपीट करिए, आवाज ब्रेक हो गया था। अभी आ रही है आवाज? सब ब्रेक हो गया सर, मैं क्लियरली नहीं समझ पाया। आप ही बस नहीं सुन पाए कि कोई नहीं सुन पाया? अंकित राज, आप सुने हो? यस सर। आ जाएगी मेरी प्रॉपर आप लोगों को? यस सर। ठीक है। आवाज आई है तो अच्छी बात है ना। मैं यही बताना चाह रहा था कि अगर वो आप एक महिला बीपीएम हो तो आप क्या कर सकते हो, उसको बोल सकते हो भले पति देव करके। लेकिन आप एक मेल हो तो आप उसको भैया वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बता सकते हैं कि भैया को पता भी नहीं चलेगा और बच्चों का भविष्य क्या है, सुरक्षित हो जाएगा। ये पॉइंट कहाँ पे काम आएगा आपका? जहां पे लेडीज लोग ये बोलते हैं कि मैं तो चाहती हूँ लेकिन मेरे जो हस्बैंड है वो नहीं चाहते हैं। उस प्रकार से अगर कंडीशन कहीं भी बनती है तो आप वहां पे इस तरीके से उनसे बात कर सकते हैं। बात करके आप उनसे क्या कर सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप उनसे बात करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ही इसमें फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ पर 7 बजे मैंने स्टार्ट किया था, अभी लगभग 8 बज चुके हैं। तो अभी का ये आज का ट्रेनिंग का मैं यहीं पे वो करूंगा, वाइंड अप करूंगा। लेकिन उसके पहले एक जरूरी सूचना है, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। वो ये है, अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है,
ये कुछ कुछ जरूरी सूचनाएं हैं, ये मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सभी को मेरी आवाज आ रही है ना? एक बताए, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। एक मिनट रुकिए, बस हो जाएगा। अभी एसपी, आदरणीय एसपी सर के साथ में वीसी हुई थी, और वीसी में सर ने कुछ कुछ पॉइंट बताए हैं। वो चीजें मैं आप लोगों के साथ में अभी थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि बहुत अर्जेंट है। और सारे ग्रुप लीडर इसको ध्यान से सुने, जो जो जुड़े हैं। बहुत सारे ग्रुप लीडर भी नहीं जुड़े हैं, तो इसको सुनेंगे। और इसको अभी हम लोग ग्रुप में डाला है मैंने उसको, हालांकि, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इसको थोड़ा सा कंक्लूड करूंगा, बताऊंगा यहाँ पे डिटेल में। ये ठीक है। ये था हमारा, सबको ये स्क्रीन में ये दिख रहा है, ये पोस्टर बैनर? यस सर। गुड। ये हमारा 19 तारीख का ये महा लॉगिन डे है, जो कि रखा गया था। ठीक है, महा लॉगिन डे रखा गया है, जिसमें हमने हर बीओ के लिए न्यूनतम 22,000 का प्रीमियम का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हमने ये बैनर बना के, पोस्टर बना के आप लोगों को सर्कुलेट भी किया है। तो इसमें एक बड़ा चेंजेस है, ये मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। चेंज कुछ नहीं है, चेंज सिर्फ डेट का चेंज है, और कोई चेंज नहीं है ना। डेट इसमें चेंज हुआ है, 19 तारीख की जगह में अब ये हो गया है 17 तारीख हो गया है। अभी वीसी हुई थी सर के साथ में, उन्होंने बोला कि अब इसको 17 तारीख को रखना है। ठीक है, ये बैनर सभी ने देखा था?
ग्राम संतोष वाला, कितने लोगों ने देखा था ये ग्राम संतोष वाला बैनर? सभी लोग ये बैनर को देखिए, इन बैनर्स को आपको शेयर करना है, ठीक है, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। इसके लिए अभी देखिए मैं एक नई स्ट्रेटजी बता देता हूं। आप सभी लोग अपने अपने बीओ में जितने भी आपके कस्टमर हैं, सब कस्टमर का मोबाइल नंबर लीजिए, और जितने लोगों का हमने सर्वे किया है, सर्वे डाटा हमारे पास में है, सबका मोबाइल नंबर लीजिए। सबके मोबाइल नंबर को अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में आप सेव कर दीजिए। कॉन्टेक्ट लिस्ट में क्या करना है, सेव करके आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप बना के आप उसमें ये सारे पोस्टर जो मैं डेली शेयर करता हूं, आज जैसे मैंने सुकन्या का किया है, कुछ दिन मैंने ग्राम संतोष के 2 किए थे, है ना, इसको आपको शेयर करना है। और आज का जो समय है, ये समय टोटल क्या है, सोशल मीडिया का है। जो भी आदमी आज सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना जान रहा है, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम का कर रहा है, वो आदमी घर बैठे बैठे बिजनेस प्राप्त कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज को ध्यान रखिए। आपको बिजनेस के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर कोई फोटो इसमें चिपका रहे हो, है ना, तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। एक मिनट, आप सभी लोग जो है अपने अपने ब्रांच ऑफिस में व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, शेयर करिए। सोशल मीडिया का आप लोग क्या करेंगे, फायदा उठाएंगे। सोशल मीडिया का जितना ज्यादा आप फायदा उठाओगे, जितना ज्यादा आप इंफॉर्मेशन लोगों को शेयर करोगे, उतने ज्यादा कस्टमर आपसे जुड़ते जाएंगे। आपको टारगेट की चिंता नहीं होगी कि ये मेरा टारगेट पूरा कैसे होगा, ठीक है। इसके बाद में ये था, ये सुकन्या का मैंने आज ये बहुत ही बढ़िया जबरदस्त पोस्टर मैंने बनाया है। कितने लोग इस पोस्टर को शेयर किए हैं अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में? पता है कितने लोग पहली बात तो अपने बीओ में व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, एक बार मैं जानना चाहूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप कितने लोग बनाए अपने अपने बीओ में? गुड, मूली बीओ में बना है, और बाकी बीओ? हाँ, उल्लार बीओ में बना है, वेरी गुड। की बीओ भी फटाफट लिखते जाइए, इतना टाइम क्यों ले रहे हैं? हर चीज के लिए यार इतना टाइम लोगे थोड़ी होगा। आप अगर है तो है, नहीं तो नहीं, उसमें क्या है। देखो इससे पता चलता है कि आप लोग कितने ज्यादा मतलब ना एक्टिव हो। बहुत लोग अभी उसमें है जरूर, लेकिन अभी सामने में वो ट्रेनिंग में अभी ऐसा होगा तो फिर मैं चेहरा दिखाना मैंडेटरी कर दूंगा ट्रेनिंग में, कि आपको कैमरा भी ऑन करना है। अगर आप लोग ऑनेस्टली अगर तुरंत वो रिजल्ट नहीं देंगे तो नेक्स्ट मीटिंग से चेहरा दिखाओ, सब ट्रेनिंग अटेंड कर रहे नहीं कर रहे पता तो चलेगा। मैं जान रहा हूं कि आप लोगों के पास में व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, इसी के कारण से बिजनेस जो है उतना नहीं आता है, आप लोग लोगों से टच में नहीं रहते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप आज क्रिएट करिए,
क्रिएट करिए व्हाट्सएप ग्रुप, आपके पास में डेटा है, मोबाइल नंबर बहुत सारे हैं इससे, ठीक है। और मैं इस बैनर की बात कर रहा था, ये जो मैंने डिजाइन किया है वो इतना ज्यादा मतलब अच्छा लगा है कि इसको दूसरे डिवीजनों में, ये मेरा वाला जब गया तो एक से एक शेयर हो जाता है, आप लोगों को पता है। इस बैनर को कई जगहों पे शेयर किया गया है, इतना प्यारा लगा है ये बैनर सबको, ठीक है। तो इतना अच्छा हमने बैनर बनाया है, इस बैनर को आप लोग डेली बेसिस पे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और शेयर करिए, ठीक है। इसके बाद में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाह रहा था वो ये है, ठीक है। सबको ये दिख रहा है? कोई एक आदमी अपना ऑडियो अनम्यूट करके बताएंगे अगर ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये पोस्टर जी सर दिख रहा है। दिख रहा दिख रहा है? है सर। कैसे दिख रहा है यार, बताओ तो। एकदम अट्रैक्टिव लग रहा है सर। अच्छा, अरे भाई आपका सब डिवीजन वैसे अट्रैक्टिव है तो वैसे लगेगा ही ना, है ना, ठीक है। है तो तो लगना ही चाहिए सर। हाँ, ऐसा लगना ही चाहिए बिल्कुल। हम इतना बढ़िया बना रहे हैं, यहाँ से मैं जो बैनर डिजाइन करता हूँ ना, उस बैनर को दूसरे सब डिवीजन वाले कॉपी करते हैं, आपको बता रहा हूं। आप लोग देखना, आपके दोस्त यार भी दूसरे सब डिवीजनों में होंगे, उन लोग ना ऐसा हमारे सब डिवीजन का ना वो लोग कॉपी कर देते हैं। ऊपर में जहाँ उप संभाग बस्तर लिख रहेगा ना, उसको वो लोग हटा देते हैं, पता है आप लोगों को। तो वो खैर अलग बात है, इट इज नॉट अ मैटर की हम उससे बात करेंगे। इसको पढ़िए, क्या लिखा है इसमें। इस चीज के बारे में है, ये है, ध्यान देने वाली बात है। अब जो हमारे मंत्री महोदय है, जो दिल्ली में हमारे मंत्री हैं और हमारे चीफ पीएमजी सर हैं, उनका जो फोकस है वो ये है कि कोई भी बीओ जो है वो नील ट्रांजैक्शन में ना रहे, और हर बीओ को कम से कम स्पीड पोस्ट में उन्होंने टारगेट दिया है, प्रति महीने कम से कम उसको 2 स्पीड पोस्ट करना है। इसके लिए स्पीड पोस्ट का महा लॉग इन डे है हम लोगों के यहाँ, मतलब पूरे ये बस्तर, पूरे छत्तीसगढ़ सर्कल में, इवन ये पूरे इंडिया में है। ये जो लेटर आया वो पूरे भारत के लिए है कि 9, 12 और 10/12 को पूरे इंडिया में स्पीड पोस्ट का महा लॉग इन डे मनाया जाएगा। और इन 2 दिनों में आप प्रत्येक बीओ को कम से कम 2 स्पीड पोस्ट आर्टिकल क्या करना है, बुक करना है, ठीक है। स्पीड पोस्ट आर्टिकल क्या करना है, बुक करना है। तो नंबर 1, अभी आप लोगों ने स्पीड पोस्ट आर्टिकल बुक किया होगा 1 दिन 2 दिन पहले, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने खुद का आर्टिकल बुक किया है या कैसे किया है आई डोंट नो, लेकिन मैं एक छोटा सा एक मॉड्यूल बना सकता हूँ, करीब करीब 1 घंटे का ट्रेनिंग सेशन में रख सकता हूँ, 9 मतलब 2-3 दिन के अंदर में, कि स्पीड पोस्ट का रिवेन्यू आप कैसे प्राप्त कर सकते हो अपने बीओ से। आप अपना रिवेन्यू कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर कितने लोग चाहते हैं कि मैं कोर्स बनाऊं, कि मतलब मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाऊं कि नहीं बनाऊं। बनाना है तो यस करिएगा, और नहीं बनाना है तो नो करिएगा, ठीक है। मैं 2 मिनट में आ रहा हूं, तब तक आप लोग अपना रिपोर्ट जानकारी इसमें लिखिए।
तो बहुत सारे चलिए मैं वापस आ गया हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि ट्रेनिंग होना चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए स्पीड पोस्ट आर्टिकल कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं बीओ में, इसके लिए ट्रेनिंग जरूर लेकर आऊंगा, ठीक है। और 9 तारीख से पहले ही मतलब हो सकता है हम उस ट्रेनिंग को 2 से 3 दिन में ही हम लोग कर सकते हैं। कैसे हम उसको प्राप्त कर सकते हैं उस स्पीड पोस्ट के रिवेन्यू को, उसके लिए हमारा अप्रोच क्या होगा देखते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है महा लॉगिन डे है हमारा आरपीएलआई पीएलआई का। तो ये जो महा लॉगिन डे हमारा आरपीएलआई और पीएलआई का था, वो हमने रखा था कब, देखिए यहाँ पे ये था हमारा 19 तारीख को, 19 दिसंबर को हमने रखा था, ठीक है। अब ये हमारा 19 दिसंबर के बजाय में हमने कर दिया है, हमने नहीं किया है, ये डायरेक्टरेट ने किया है, सीधा दिल्ली से ऑर्डर आया है कि अब हर महीने 16 और 17 तारीख 2 दिन आरपीएलआई और पीएलआई का महालॉगिन डे होगा। तो आपके पास में यहाँ पर 2 दिन रहेंगे, कितने दिन रहेंगे, 16 और 17, 2 दिनों के अंदर आपको ये 22,000 का प्रीमियम का कलेक्शन करना है, प्रीमियम कलेक्शन करना है। तो अच्छी बात है कि आज अब हमको 2 दिन मिल रहा है, क्योंकि अक्सर ये हो रहा है कि इस बार एक ही दिन था 19 नवंबर को, तो सर्वर नहीं चल रहा था, किसी को कोई इश्यू आ रहा था, तो उसके कारण से कुछ लोग नहीं कर पाए। तो अगली बार वो 19 की जगह 20 नवंबर को किए थे। तो इस बार हमारा अच्छा है, पहले ही 16 और 17 दिसंबर को है, तो 16 और 17 दिसंबर को 2 दिन में हमको 22,000 का प्रति बीओ रिवेन्यू होना चाहिए, ठीक है। इसमें एक चीज और ध्यान देंगे, सिंगल हैंडेड बीओ है तब भी 22,000 का उसको रिवेन्यू लाना है। ये बीओ का टारगेट आया है, इस बार ऐसा नहीं होगा कि सिंगल हूं मैं अपने बीओ में तो मैं सिर्फ और सिर्फ 11,000 का करूंगा, ये नहीं चलेगा। सभी को ये क्लियर है, ये बात क्लियर है तो यस लिखेंगे। ये सबको क्लियर है, ओके। तो ये था महा लॉगिन डे के बारे में। और इसी महीने 22 और 23 दिसंबर को, हर महीने की तरह इस महीने 22 और 23 को आपका पीओएसबी का लॉगिन डे रहेगा, महा लॉगिन डे। इसमें क्या करना है, प्रति बीओ को न्यूनतम 10 ट्रांजेक्शन करने हैं। न्यूनतम कितने करने हैं, 10 ट्रांजेक्शन। तो ये 10 ट्रांजेक्शन आप किसके करेंगे, आप करेंगे पीओएसबी। पीओएसबी मतलब उसमें एसबी खाता, आरडी खाता, एसएसए, ठीक है, ये जो खाते हैं इसके ट्रांजेक्शन होंगे उस दिन ये सब के ट्रांजेक्शन होंगे, और मिनिमम 10 ट्रांजेक्शन इन 2 दिनों में करना है, 10 ट्रांजेक्शन करना है। तो आप लोग उसके लिए भी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। दूसरी बात, इसमें क्या हम स्ट्रेटजी बना सकते हैं, हम कैसे उस दिन हम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन को बढ़ा सकते हैं, इसके लिए आई विल प्लान अ ट्रेनिंग। इसके लिए भी मैं एक ट्रेनिंग बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जो कि मैं आप लोगों को 10 तारीख के पहले आप लोगों को वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करा दूंगा, 10 के पहले, ठीक है। तो आप लोगों को एक स्ट्रेटजी मिल जाएगी कि कैसे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन को आप उस समय बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और ये यही है जो अभी हमने बात की, इसका एक दूसरा पोस्टर मैंने बनाया था, आपको दिख रहा होगा सभी को। इसके बाद में ये मिशन 19 दिसंबर वाला चेंज हो गया। ये मैंने पोस्टर बनाया था आप लोगों के लिए आरपीएलआई में ग्राम संतोष पॉलिसी के बारे में। तो ये सभी पोस्टर्स बनते हैं आप लोगों के लिए, तो आप इसको शेयर करिए। और ये एक पंचायत स्तरीय उत्कृष्ट आरपीएलआई लॉगिन महाअभियान चल रहा है। इस अभियान का मैं बता देता आप लोगों को, सबको ये दिख रहा है स्क्रीन में, ये वाला पोस्टर उत्कृष्ट लॉगिन महाअभियान वाला, उत्कृष्ट लॉगिन वाला दिख रहा है सबको, मतलब अभी दिख रहा है ना, यस सर दिख रहा है। दिख रहा है, गुड। इसमें मैं बता दें तो इसमें क्या हुआ है,
इसमें एक्चुअल में जो ये चीफ पीएमजी सर के माध्यम से ही आया है। इसमें जितने भी ग्राम पंचायत है उसमें 500 से कम जनसंख्या वाले कैटेगरी है, 500 से कम जनसंख्या कैटेगरी वाले जितने भी ग्राम पंचायत है वहां के सरपंच लोगों को टारगेट दिया गया है कि उनको न्यूनतम 5 लाख का क्या करना है, आरपीएलआई या पीएलआई का इंश्योरेंस कराना है, मतलब प्रीमियम देना है अपने गांव में। और इस अभियान की अवधि है 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का है। तो वो 5 लाख का अगर वो प्रीमियम देते हैं तो वो क्वालिफाई होंगे और उनको प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार पाने वालों को ट्रॉफी मिलेगा और प्रशस्ति पत्र मिलेगा। इसी तरीके से जो पंचायत जो है 500 से अधिक और 2000 तक की जनसंख्या वाली पंचायतें हैं उनको 10 लाख का टारगेट दिया गया है। इसके लिए समयावधि वही है 1 से 31 दिसंबर। प्रथम आने वाले, द्वितीय आने वाले, तृतीय आने वाले पंचायतों को भी पुरस्कार दिया जाएगा। ये हम लोग नहीं देंगे, ये हमारे आदरणीय अधीक्षक सर देंगे, ठीक है। और तीसरी कैटेगरी है 2000 से अधिक जनसंख्या वाले जितनी ग्राम पंचायतें हैं उसको ये मिलना है, ठीक है। उनके लिए टारगेट दिया गया है 15 लाख का प्रीमियम 1 महीने में। तो अगर ऐसा कोई पंचायत या कोई सरपंच कर देता है तो बहुत अच्छी बात है। इसका फायदा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसका फायदा और इसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं, 5 मिनट और लूंगा। अगर सुन रहे हैं इसका फायदा, इसको कैसे यूटिलाइज करना है, कोई जानना चाहते तो फटाफट यस लिखिए। इसका आप लोगों को बहुत फायदा हो सकता है, आप चाहे तो इस अवसर का। लोग गुड 4 है तो देखो इसका मैं बेनिफिट बता रहा हूँ। इस पोस्टर को मैंने आप लोगों को दिया है। अब आपको क्या करना है, इस पोस्टर को आप लेके जाइए सीधा सीधा अपने गांव के जो भी पंचायत है उसके सरपंच के पास जाइए, ठीक है। सरपंच के पास जाइए, उनको बताइए कि माननीय जो सांसद महोदय है और जो हमारे मंत्री महोदय हैं इनके माध्यम से ये क्या है, ऑर्डर आया है कि आपको 500, आपका आबादी है 500 से कम है, 500 से 2000 के बीच वाला है या 2000 से ज्यादा वाला है। ये सब सरपंच को आप कैटेगराइज कर लीजिए। आपके ग्राम पंचायत की आबादी कितनी है, ज्यादा होगा तो हम लोग से पूछ लीजिए, हम लोग बता देंगे। आप उनसे मिलिए, उनको ये पोस्टर दिखाइए और बोलिए कि सरपंच साहब आपको जो है अगर आप ये कर देते हो तो आप माननीय सांसद महोदय, माननीय मंत्री महोदय के क्या हो जाओगे, नजर में आ जाओगे। किसमें आ जाएगा, वो नजर में आ जाएगा ना, उसको बेनिफिट मिलेगा। तो उससे इन फ्यूचर आपको आपके पॉलिटिकल में, मतलब उसका जो पॉलिटिकल कैरियर है, जो राजनीतिक जीवन है, उसमें उसको बहुत फायदा मिल सकता है। इस तरीके से उसको बताना है, बेनिफिट बताना है। और उसके लिए उसको आपको टारगेट करना है, उसको बोलना है कि अगर आप 1 लाख का प्रीमियम ला लेते हो, अगर 1 लाख का प्रीमियम आ जाता है तो आपको ये मिल जाएगा। वो बोलेगा यार मैं 1 लाख का प्रीमियम कैसे लाऊंगा, तब उसको ये बताना है कि सर, सरपंच साहब मैं इसके लिए पहले से व्यवस्था करके रखा हूँ, मैं पूरे गांव में सर्वे कर लिया हूँ और गांव में मेरे सर्वे के अनुसार बहुत सारे ऐसे घर हैं जिसके पास कोई पॉलिसी नहीं है, क्योंकि हमारे पास नो वाला कैटेगरी है, देखे हो आप लोग, तो उनको सबको बताओ इसके घर में पॉलिसी नहीं है। और मान लो उनको बताओ सरपंच को, सर कि ये 50 घर में पॉलिसी नहीं है, हर घर से भी अगर अपन 2-2 हजार की पॉलिसी निकाल लेते हैं और वो भले ही 2000 वाला मंथली हो तो भी चलेगा, 2000 का अगर एनुअल हो, एनुअली प्रीमियम हो तो भी चलेगा। मान लो उसको आपने 1 लाख का ही बीमा पकड़ाया उस घर को, उस व्यक्ति को, और उसका मंथली प्रीमियम मान लो 500 आ रहा है, तो उसको आप 12×5=60, 6000 में कन्वर्ट करा सकते हो। 6000 नहीं कर रहा है, तिमाही करवा दो, 2000 तो देगा। इस तरीके से आप सरपंच साहब के साथ बैठिए और उनको बताइए कि सरपंच साहब इस तरीके से मेरे पास सर्वे किया हुआ है, पहले से मेरे पास में रॉ मटेरियल है, डाटा है, बस सबको एक बार आप मीटिंग ले लीजिए। उसको बोलो कि ग्राम सभा की मीटिंग ले ले, मीटिंग ले ले,
हाँ, ग्राम सभा की क्या कर ले, मीटिंग ले ले, और उस मीटिंग में ये सारे लोगों को बुला के सबको बोल दे कि सबको बीमा कराना है। तो एक बार में अगर ऐसा हो गया ना, तो आप लोगों का आने वाले दिसंबर क्या, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने का पूरा बीओ का टारगेट एक ही बार में पूरा हो जाएगा। 22,000 से अगर गुना करोगे 3 से 66,000, ये तो 4-5 महीने का टारगेट आपका एक ही बार में पूरा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? मतलब ये ह्यूज सक्सेस हो सकती है, लेकिन इस आइडिया को इम्प्लीमेंट आप लोगों को करना है। इस आइडिया को आप लोगों को कैसे इनकेस करना है मैं एक ओवरव्यू में बता दिया हूँ। इसके बाद भी अगर कोई चाहते हो कि इसको और डिटेल में कैसे समझना है, तो आप लोग मुझे पर्सनली फोन कर सकते हो, मैं आप लोग को और गाइड कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर आप सरपंच के पास जाते हो, सरपंच से भी अगर कोई चाहते हो मेरी बात कराना, तो मैं बात कर सकता हूँ, आप मुझे बात करा सकते हो। मतलब मैं टोटली आप लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है ये वाला। अगर आप लोग इसमें सरपंच से मिल लेते हो तो बहुत 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 ही बड़ा बिजनेस आ सकता है, क्योंकि वो लोग इंटरेस्ट तब लेंगे जब आप उसको फायदा बताओगे। फायदा ये है कि वो सांसद है, मंत्री है, इसके नजर में आ सकता है अगर वो ये पुरस्कार प्राप्त करेगा। समझ रहे हैं सभी? हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो कि 5 लाख का टारगेट तो बहुत बड़ा है, उस बीओ में कैसे होगा, उस पंचायत में कैसे होगा। तो यहाँ पे बात दूसरी देखिए, समझ लीजिए आप लोग। 5 लाख का टारगेट आप सरपंच को बताइए, आप पूरा करने के लिए पूरा उसके साथ में क्या करिए, पूरा प्रयास करिए, पूरा ट्राई करिए। लेकिन इस 5 लाख के प्रयास में हो सकता है आपके बीओ से 1 लाख का प्रीमियम निकल जाए, या छोड़ो आपके बीओ से मान लीजिए अभी ही आपके बीओ से मान लो 50,000 का प्रीमियम निकल गया सरपंच साहब के प्रयास से, तो ये वाला लॉगिन डे तो आपका सफल हो गया ना भैया। ये जो अभी आपका 16 और 17 का लॉगिन डे है, वो तो आपका सक्सेस हो गया ना। आप समझिए इस चीज को। तो मैं जो बता रहा हूं, कितने लोगों को ये बात समझ में आई? किसको किसको समझ में आई? एक बार यस 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 यस, नो 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 नो, जो लिखना है लिखिए। अब जितने लोगों को समझ में आया है, तो कल आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करिए। फर्स्ट उसमें आप दौड़ लगाइए, इसका काम करिए, इसका फायदा उठाइए। ठीक है, ज्यादा लोगों का जवाब नहीं आ रहा है, इसका मतलब या तो हो सकता है कि कई लोगों को मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है ना, या फिर वो लोग जुड़े हैं जरूर लेकिन स्क्रीन के सामने नहीं है। हो सकता है ऐसा, कोई दिक्कत नहीं। जो सीरियस है वो सीखेगा, जो सीरियस है वो सीखेगा, जो सीखेगा वो आगे बढ़ेगा, और जो आगे बढ़ेगा वो प्रीमियम पूरा करेगा, और जो नहीं सीखेगा वो प्रीमियम भी पूरा नहीं करेगा, और वो आने वाले 16 तारीख को और 17 तारीख को अपने घर का पैसा भरेगा भैया। मैं सीधा बात बता देता हूँ, क्योंकि टारगेट तो पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार सभी लोग अपना अपना कैमरा ऑन करिए, ताकि अब हम फाइनल कर सके। फटाफट अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे सभी लोग। 1, 2, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। मतलब सब जाग रहे थे ऐसा, और बाकी लोगों का कैमरा नहीं दिख रहा है भाई। इधर बंसी का भी कैमरा ऑन हो गया। गुड गुड गुड। और बाकी यहाँ पे किसका है? हाँ, सभी कैमरा ऑन किए। तो एक बार मैं सबसे बात करना चाहूंगा, 1 बाय 1 कोई भी बोल सकते हैं। आज का ट्रेनिंग जो हमने किया है, वो ट्रेनिंग पार्ट भी थोड़ा सा कम था, और ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना था। तो ओवरऑल आज के इसमें जो मैंने आप लोगों को RPLI बिजनेस पाने के लिए ये जो स्ट्रेटेजी बताई अभी, क्योंकि ऑलरेडी ये मंत्री महोदय से लेटर आया है, सांसद महोदय का इसमें बकायदा लेटर पैड में है,
और ये मैंने पोस्टर बनाया है, ये पोस्टर आप दिखा सकते हो। अगर पोस्टर दिखा के आप सरपंच को अपने साथ ले लेते हो तो बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। तो ये मैंने जो बताया सबको सुनाई में आया था अच्छे से? तो सुनाई में आया था अच्छे से, क्लियर आया है? ठीक है। और भी बाकी जो चीजें बताई है मैंने, 9 तारीख से 10 तारीख के बीच में स्पीड पोस्ट ट्रांजेक्शन का है। उसके लिए आने वाले दूसरे दिन में ही हम एक ट्रेनिंग करेंगे जिसमें आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार के कहां से आप उसको स्पीड पोस्ट प्राप्त कर सकते हो। अदरवाइज इस बार भी 2 स्पीड पोस्ट आपको अपने ही घर में भेजना पड़ेगा। क्लियर है? क्योंकि निरंक तो नहीं कर सकते, करना पड़ेगा। फिर 16-17 की स्ट्रेटजी अभी हम ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो आरपी लाइक की स्ट्रेटजी हमारी यही है। इस स्ट्रेटजी के अलावा मैंने सरपंच वाली स्ट्रेटजी बता दी है। प्लस 23 और 24 तारीख को हमारा क्या है, 23 और 24 तारीख को वो है 22 और 23 को पीओएसबी का है। तो 22 और 23 को पीओएसबी का जो होगा उसके लिए भी हम एक ट्रेनिंग पहले से करेंगे 2-4 दिन में, ताकि आप लोगों को किस तरीके से आप उस दिन मिनिमम 10 ट्रांजेक्शन अपने बीओ में कर सके, इसके लिए भी आप लोग को एक आइडिया मिल जाएगा। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा यार कि आप लोग जो ट्रेनिंग होती है, मैं अपने तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप लोगों को कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मेरे लिए भी अभी जस्ट स्टार्टिंग है, कई लोगों को हो सकता है मेरा कंटेंट उतना पसंद नहीं आ रहा होगा, वो पीडीएफ किताब को पढ़ा रहे तरह से, बट वो किताब बहुत ही वैल्यूएबल है। उस किताब को आप लोग पढ़िए, उस किताब को जितनी बार पढ़ेंगे, क्योंकि मैं बता रहा हूँ मैं इसके बाद जो किताब बनाऊंगा इसी किताब को बड़े रूप में बनाऊंगा, और वो किताब होगी कम से कम 30 से 40 पन्नों की। उसमें अलग अलग टाइप का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होगा। तो इसलिए अभी आप इसको पढ़ लीजिए ताकि आगे जब हम बड़ी किताब बनाए तब आपको इसका फायदा मिले। ठीक है? तो अच्छा ही है, और भी बहुत अच्छे अच्छे हम कंटेंट बनाएंगे ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ सके ट्रेनिंग का जो हमारा मटेरियल है। ठीक है? क्यों नितेश, आवाज आ रही मेरी? जी सर, जी सर। आप ही बोले थे यार सीखना है, ट्रेनिंग चाहिए, एलआईसी वाले जैसे बताते हैं सर, हम लोग को उससे भी आगे बढ़ना है। आप बोले थे उस दिन मीटिंग में, याद है आपको? जी अच्छे से सर। तो ये कंटेंट बताइए, ये बुक से कुछ फायदा मिलेगा आपको कि नहीं मिलेगा? सर मिलेगा ना? बुक अलग चीज है सर, लेकिन अगर बुक का अलग आप समझाएंगे तो ज्यादा अच्छा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। बुक को मैं यहाँ पे समझा भी रहा हूँ ना, उसी को रिपीट भी कर दे रहे हैं हम लोग। जी और भी हम अच्छे कंटेंट डिजाइन करेंगे, पर्टिकुलर एक स्पेशल एक टॉपिक ही रहेगा, उसको भी आगे कवर करेंगे। तो ये ट्रेनिंग जो है हमारी, ऐसा नहीं कि हमने आज कर लिया और एक खत्म हो जाएगी। ये ट्रेनिंग जो रहेंगी ऑन गोइंग चलते रहेंगी। आप लोग अपना 1 घंटा समय इसमें जो डालेंगे वो अपना पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, बस इसका लक्ष्य ये है। और कल से मैं इस ट्रेनिंग का जो वो है क्या नाम से लिंक है, मैं अदर सब डिवीजन वालों को भी दे दूंगा, क्योंकि मेरे यहाँ देखो नंबर ऑफ ज्वाइन करने वाले अभी 21 लोग ही हैं। तो इससे समझ में आ रहा है कि हमारे यहाँ लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो भैया क्यों सीट खाली जाए, कोई दूसरा भी सीख सकता है, चाहे वो किसी भी सब डिवीजन का रहे, पर डाक विभाग के एम्प्लॉय तो है ना। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो चलो फिर आज का हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। जितनी भी बातें बताई गई है उसको आप लोग इम्प्लीमेंट करिए। ठीक है? तो चलिए सबको एक बार फिर से गुड नाइट, बाय बाय। आप लोग लेफ्ट हो सकते हैं। जय हिंद। सर कुछ बोलना चाह रहा हूँ, बीच में डिस्टर्ब करना उचित नहीं लगा। 16वें वर्षगांठ की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सबको, थैंक यू, है ना। काफी सारे लोग आप लोग मैसेज किए हैं, तो सबका धन्यवाद। मैं काम में इतना व्यस्त हूँ कि मैं मैसेज भी नहीं देख पाया हूँ। गया था मैं बीओ इंस्पेक्शन में, वहां से आने के बाद में बस थोड़ा ही पहुंचा हूँ और इवन मैं मीटिंग ही स्टार्ट किया हूँ। तो इतना बढ़िया आप लोगों का धन्यवाद भाई, है ना। ठीक है, फिर आज की मीटिंग क्लोज करें। ओके बाय।